Kalpvasis. Who are they and what they perform? What are the rituals that they follow and what is the journey of becoming the Kalpvasis and what are the tradition that they follow in a day life? Joining me, Mahant Dharmendra Das, talking about the rituals that the Kalpvasi perform and what is the history and the significance of the Kalpvas. Why it is being done in the Mahakumbh every time when the Mahakumbh comes. महान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। जी सभी दर्शकों को धन्यवाद, थैंक यू। और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं दर्शक, आज कल्पवास के बारे में बात हो रही है तो उस पर चर्चा बहुत सुखद और सुंदर हो रही है। और जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत कुंभ की तरफ से बधाई और उदासीन की तरफ से बधाइयाँ। और आपको कल्पवास के बारे में बता दिया जाए तो ये मान्यता है कि जो पुण्य हमको कल्पों में तपस्या करने के बाद मिलती है, वो इस 1 मंथ जो 1 महीने हम प्रयाग में निवास करते हैं, वो पुण्य हमारे सारे इसी 1 महीने में जो इकट्ठा होती है वो कल्पों बराबर होती है। तो ये सर्वसाधारण मान्यता है। गांव की वो हमारी भोली भाली जनता हो या पढ़े लिखे लोग हों, पीढ़ियों से आ रही परंपरा को निभा रहे हैं। उनको न बहुत शास्त्र पता है, न बहुत उनको ग्रंथ पता है, बस इतना पता है कि हमें प्रयाग जाना है, 3 टाइम गंगा जी में स्नान करना है और प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ दान करना है, किसी साधु को, किसी पंडित जी को, किसी आचार्य को। उसमें गौदान भी इंक्लूड होता है। तो वो साधारण आ जाते हैं, अपने तुलसी का पौधा अपने कुटी के आगे लगाते हैं और अनहा क्यों ही बस जाते हैं और तीनों संध्या करते हुए वो अपना रहन सहन और पूजा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभी आप मिलेंगे तो देखेंगे। कल्पवास एक तरीके से हमारे अंदर जो भी अंधकार है उसको मिटाने का और प्रकाश की तरफ जाने का, एक अपने आप को भौतिक दुनिया से दूर करके तपस्या का एक माध्यम है। और इसको भगवान श्री राम ने शायद मुझे जहाँ तक लगता भरद्वाज मुनि के यहाँ करके 1 महीने तक उन्होंने वास किया था। तो कल्पवास की जो परंपरा है भगवान राम ने शुरू की थी। एक तो आदिनाद है ये। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि जितने भी महर्षि हुए हैं, ये परंपरागत है। ये कोई राम ने नहीं शुरू की, ना कृष्ण ने शुरू की। एक उन्होंने आकर के इस रोल को निभाया, एक उन्होंने इसकी महत्व को बताने के लिए यहाँ पर निवास किया। लेकिन आप कहें शुरुआत की बात तो सृष्टि शुरू हुई तब से ये मेला है। सूर्य जब से धरती पर दिख रहे हैं तब से ये चीज़ मकर में वो प्रवेश करते हैं, माघ मेला होता है, लोग निवास करते हैं। नदियों के किनारे तो हम कहीं भी हैं तर्पण करते हैं। प्रयाग में संगम के किनारे आकर के 1 मंथ रहना, या लोग बाग जैसे अयोध्या में सरयू के किनारे, आप ले लें बनारस में गंगा के किनारे, तो जो भी नदियां हैं उसके किनारे कहीं ना कहीं साधक तो 1 मंथ ये साधना करते ही है माघ का। और सुबह उठने का, जल तर्पण पितरों को देने का, हवन पूजन करने का, और इसमें कई प्रकार के यज्ञ करने का विधान है। और आप समझ लीजिए माघ की महत्ता को हम यूं ही जर्नल 2-4-10 शब्दों में 1 घंटे में वर्णन नहीं कर सकते। इसका महात्मा बहुत उत्तम है। और सबसे विशेष कर सूत्र में आप पूछें कि जो भी हम यहाँ पे पुण्य करते हैं वो कभी मिटता नहीं, अमिट हो जाता है। तो इस लिहाज से भी यहाँ हमारी जो जनता है खींची चली आती है। और आप यहाँ अगर व्यवस्था की बात करें तो माघ में जो स्नान का 3-4-5 तिथियों का है, वो आती है जनता और रेती पर, गंगा के रेती में रात्रि निवास करती है। निवास करने के बाद वो फिर उन समय में, तिथि में, नक्षत्र में स्नान करती है। और कोई भी व्यवस्था सरकार या किसी संत से नहीं लेती है। वो दान करने आती है, दान कराने आती है और दान देने आती है। वो किसी से कुछ लेती नहीं है, यहाँ तक कि अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करती। इतना सूक्ष्म महात्मा है। तो यूं ही कुछ चर्चा हमारे मिस्टर प्रोफेसर साहब भी हैं साथ में। आपने भी कई कल्पवास किया है और साधना की है हमारे शिविर में गुरु जी के साथ, और फिर अब हमारा शिविर देख रहे हैं, तो आप इनसे भी चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे अनुभवी लोगों का इसमें तर्क होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अगर बात करें तो क्या महत्व, अगर किस तरीके से एक व्यक्ति कल्पवास के बाद अपने आप में बदलाव देखता है, आपसे वो क्या बात बताते हैं जब वो कल्पवास करने के बाद यहाँ से वापस अपने दुनिया में लौटते हैं या फिर कहें कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं? एक तो पहली बात, घरों में रहते हुए हमारी कई जिम्मेदारी होती है और मानसिक कई दबाव होते हैं। अब जैसे आप एक बीमारी आजकल देखते हैं, मुझे डिप्रेशन हो गया, तो कल्पवासी को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये नोट करने वाली बात है। आपके सभी दर्शकों को बता दूं, आप अगर ईमानदारी से और पूरी नियम के साथ कल्पवास कर लें, अपने घर में ही कर लें, आप गंगा किनारे कर लें, आप किसी नदी के किनारे कर लें, तो आपका मन शांत हो जाएगा। निर्भव, निर्वैर, एकदम बिल्कुल शांत मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा।
और आप पाएंगे कि हम बिल्कुल 1 महीना स्नान करके और यूं ही दुनिया में आए हैं जैसे कोई हमारा नया जन्म हुआ। तो ये बहुत सूक्ष्म चिंतन है, इसको यूं शब्दों में बयां करना, और जिन लोगों ने नहीं किया है पूरे अपने परंपरागत अपने व्यवस्थाओं में रहते हुए और वो बेड पे बैठे हुए अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा रेती में। देखिए, एक स्नान होता है गंगा के जल का, एक स्नान होता है गंगा के रेत का। तो जो रेती का स्नान है वो हम लोग 3 महीने से कर रहे हैं। अब 4थे महीने में हम लोगों का गंगा के जल का स्नान हो रहा है। फिर अंतः शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का पान होता है। माँ गंगा हमारे उन अंतःकरण के वृत्तियों को, चित्त को शुद्ध करती है। कई महापुरुष यहाँ पर हैं मेले में जो गंगा जल के को नित्य पान करते हैं। भोजन भी गंगा जल पर बनता है, चरणामृत भी गंगा जी का पान करते हैं, और वो ठाकुर का भोग भी गंगा जल का लगाते हैं। आप देखिए, बाह्य शुद्धि के लिए तो स्नान हो गया, आचमनी हो गया, और हमारे डॉक्टर अभिषेक मुनि जी महाराज 1 महीने से कल्पवास कर रहे हैं, तो ये भी अपना कुछ ना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। और गंगा नदी पे इन्होंने 4-5 साल बिताए हैं, पहाड़ों में 20 साल गंगा जल, कई औषधियाँ, और आप डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वनस्पतियों पे भी इन्होंने जीवन गुजारा है। तो आप देखिए गंगा किनारे कितनी वनस्पतियाँ हैं, ये जल कितने वनस्पतियों से होकर आता है और हमें शुद्ध करता है। तो हमारे यहाँ जितने कल्पवासी हैं ये गंगा को ही लक्ष्य मान करके, सूर्य को प्रणाम करके, और जितने भी राशि नक्षत्र हैं उनके अनुसार उस दिन का भोजन करके, और इसमें अल्पाहार लिखा है, फलाहार लिखा है, गंगा जल का आहार लिखा है, और कितने कठिन नियम हैं। आप नियमों की चर्चा करें तो ये 100 से अधिक नियम है, लेकिन अब आज मूलभूत में 10-15 नियम लोग पूरा कर पाता है, क्योंकि कठिन होते हैं। नियम देखे साधना के अनुसार होता है। आपने कौन सा व्रत उठाया है? अलग अलग व्रत है, अलग अलग उनके विधान है। संतों के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है, विरक्तों के लिए अलग है, परमहंसों के लिए अलग है। अब हम खुले आसमान के नीचे, हमारे यहाँ तंगतोड़ा जो बने हैं वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, कोई छत नहीं, कोई उनकी कोई सेवा नहीं, वो स्वयं अपने गंगा जल पिएंगे, फलाहार लेंगे, बनाएंगे, वो रहेंगे। ये तो हो गया हमारे तंगतोड़ा निर्वाण नागा का। संतों का अपना नियम है, प्रातःकाल उठ करके ध्यान, योग, समाधि, स्नान, ध्यान, आचमनी आदि करने के बाद जनता के लिए, जनता के साथ वो बैठ करके पहले लोगों को खिलाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। तो ये उनका नियम है। कुछ गंगा जल पर ही रहते हैं, कुछ ऐसे साधक आते हैं तुलसा दल मिला करके ही जल आदि, पान, भोजन आदि करेंगे, माँ तुलसा को उद्देश्य मानकर करते हैं। कुछ लोग होते हैं सेवा को उद्देश्य मान करके आए हैं कि जो भी कल्पवासी हैं उनका सेवा करें। जैसे आप बनारस से अभी रिटायर हुए, आप प्रोफेसर हैं, और आपने नियम लिया कि हम 10 दिन चल के गंगा के रेती में अपने जो भी हमारे ग्रंथ आदि हैं, लेखन आदि लोगों को समर्पित करेंगे, सेवा करेंगे, और संतों को अपनी कथा, भागवत आदि, उपनिषद आदि जो कल्पवास के बारे में महात्मा, उसको लोगों को जागरूक करेंगे। कोई गलती कर रहा है सही करेंगे। तो बेस्ट टीचर हैं हमारे कल्पवासियों के, आप अच्छा बताएंगे। डॉक्टर अभिषेक मुनि जी हैं जो 1 महीने से क्या 2 महीने हो गए इनको रेते में स्नान करते, ध्यान पूजा करते, और आपने पहाड़ों पर लगभग आपने 20 से अधिक वर्ष बिताए हैं। जंगलों में कभी भोजन मिला नहीं मिला, लेकिन कोई संतों ने कोई किसी से शिकायत नहीं की। आज हमारे पास घरों में, और दर्शक जो देख रहे हैं इनके पास शिकायत बहुत है, एक्सक्यूज बहुत है, वहाँ ये नहीं अच्छा। अरे कभी तो ये सोचो कि सब अच्छा है। माँ गंगा ने उधार में हमको जमीन दी है, रेती दी है, उसको हम पवित्र रखें, और यहाँ पर पवित्रता के साथ रहें, मन पवित्र रखें, तन पवित्र रखें, और दिव्य और भव्य कुंभ में हम एक अनुष्ठान और विवेकवान यात्रा करें, ताकि जब हम लौट के जाएं तो हमें पछतावा न हो कि हम क्या पाए, क्या लेकर गए थे, क्या लेकर, वो बात ना आए। हम गए थे, दिव्य होकर आए। तो जब कल्पवासी घर जाता है ना, तो एक नई दुनिया में शुरू करता है, और उसे कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होती है गंगा के गोद में। जैसे एक उदाहरण दूँ, प्रोफेसर साहब, जब हम लोग स्नान करने यूं ही गए नहा, तो देखिए बीच में कई दिन कोहरा हो गया, घना। तो आप गंगा किनारे बैठे तो लगता है कोई दिव्य चमकती हुई आत्माएं आती, गंगा में डुबकी लगाती और जा रही हैं। फिर वो कोहरा 2 ही 4 दिन होते हैं, ज़्यादा नहीं। ये माघ के हर महीने में घटना घटती है। जिन दर्शकों को देखना है वो गंगा किनारे आए, रात में बैठें और चिंतन करें, पवित्र होकर ध्यान करें। तो ये कुछ ऐसे हम लोगों के अपने प्रसंग हैं। बाकी आप प्रोफेसर साहब से भी चर्चा करेंगे तो बताएंगे। डॉक्टर बहुत शुक्रिया महान जी। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो कल्पवास कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आज आप आए हैं वाराणसी से, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। मैडम देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, को करी सकई प्रयाग प्रभाव।
प्रयाग के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रयाग का अर्थ है ये प्रकृष्ट रूप में जहाँ पर याग होता है, यज्ञ होता है, वह स्थल जहाँ पर लोग बिना आमंत्रण के, बिना सूचना के ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के लोग आते हैं, 1 महीना रहते हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, कल्पवास केवल निवास करना ही नहीं है, कल्पवास का अर्थ है अपने अंदर स्वस्थ, अपने आत्मा के अंदर निवास करना, अपना आत्मावलोकन करना और उसके आत्मावलोकन के द्वारा इस संसार में उसमें सिद्धियों उनका प्रचार प्रसार करना। यहाँ पर हम जो आते हैं कल्पवास जब करते हैं तो चित्त का शुद्धिकरण करते हैं। यदि एक अध्ययन पहले हुआ भी है और आज भी संभव है, एक कहते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन में ऐसा रिसर्च यदि किया जाए कि जो डिप्रेशन, जैसा गुरु जी ने कहा, डिप्रेशन का रेट जो कल्पवासी हैं उनमें अधिक है या जो शहरों में रहते हैं। तो ऐसा अध्ययन हुआ कि जो लोग कल्पवास में किए हैं उनमें डिप्रेशन का रेट या सुसाइड का रेट ये बहुत कम हुआ है। वैसे साहब अगर शॉर्ट में कहें तो कल्पवासी कौन होता है या कल्पवास की ये प्रोसेस क्या होती है, क्यों की जाती है? प्रोसेस मतलब कल्पवास का अर्थ ये है आत्मशुद्धिकरण। केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, केवल शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की भी शुद्धि, क्योंकि आत्मा में हाथ गुरु बैठा है ना, आत्मा में गुरु है। तो इस गुरु ये जो कहीं कहीं भ्रष्ट हो जाता है संसार के प्रभाव से, उसका शुद्धिकरण और निरंतर शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है घर में हो नहीं पाती है गृहस्थों की। अतः गृहस्थों के लिए बनाया गया कि तुम एक बार नदी के किनारे रहो, सारी जो सुख सुविधा ऐश्वर्य उसका त्याग करते हुए पूर्व प्राकृतिक जीवन जियो। देखिए इसका एक प्रभाव पड़ा बाद में, एक पश्चिम में हुए बैटन पावल ने जो है स्काउट गाइड की संकल्पना दी। उसमें एक है कि बच्चों को टेंट बनाने की शिक्षा दी जाए, बच्चों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाए। लेकिन देखिए मैडम, यहाँ पर हजारों जातियों के लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के हैं, मत के लोग, लेकिन यहाँ पर सब हिल मिल रहे हैं। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? ऑफ एवरीथिंग कल्चर यह है मैडम, यूनिवर्स, मिनी यूनिवर्स है। हर देश के, संप्रदाय के, धर्म के, सभी धर्मों के लोग आते हैं। आपने कितनी बार कल्पवास किया? मैडम ये हम तो आते हर साल हैं, लेकिन ये मेरा कल्पवास ये दूसरा साल है। जब आपने पहले जब महाकुंभ में या कुंभ में आपने कल्पवास किया था, क्या बदलाव आपने खुद में देखा उस कल्पवास के बाद? मैडम बदलाव ये देखा कि जो दुश्चिंता थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, करियर को लेकर, परिवार को लेकर, वो मैडम खत्म हो गई। चलो होगा, एक शक्ति है जो होगा, तो एक शक्ति पर वो विश्वास बनता है धीरे धीरे। So you can see in the visuals also, these are the rituals that take place here at the Mahakumbh. Several akhadas are there and they perform different rituals. This is one of the rituals that these people are performing, being the putting this rak on their body and performing these traditions. They will go across the entire Kumbh Mela and will be going to different akhadas, and every akhada will not let them go in the empty hand. They will offer something to them. So now, yes, sorry to disturb you. पूछिए क्या? मैं पूछ रही थी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने जब किया क्या बदला? मैडम मेरा अनुभव ये था, मैं तो टीचर मूलता रहा हूँ, मैं टीचर एजुकेटर रहा हूँ, अध्यापकों को पढ़ाता रहा हूँ मैं 40 साल। हमने अनुभव ये किया मैडम ना कि यह जो इससे एक आंतरिक बदलाव होता है, जो तामसी गुण है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इसमें काफ़ी कमी आती है। ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी कमी आती है। और लोगों को जो नहीं कल्पवास कर सकते हैं, कम से कम एक बार आकर के देख जाना चाहिए कि कैसे ये देश में एक सांस्कृतिक एकता है। मतलब राजनीतिक एकता देश में कभी नहीं रही, लेकिन सांस्कृतिक एकता यहाँ पर 250-3 वर्षों से जो मिलता है। फेनसांग में जो लिखता है कि एक सांस्कृतिक एकता रही, लोग बिना बुलावे के लोग चले आते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हुए चले बसे हैं, गंगा जी किनारे हैं। तो कुछ न कुछ तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कुछ न कुछ है। चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा, इसको बाधित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं बाधित नहीं हुआ। नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो है मैडम, तो इसका प्रभाव है। Thank you so much for sharing your experience. So this Maya, I remember the name Maya is also here on the banks of the river Ganga. Also he also took a holy dip in the Ganga. इन्होंने भी डुबकी लगाई है। कौन बता रहे थे ना? हाँ, कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ के हैं आप? पंजाब से हैं। पंजाब से आए हैं।
इन्होंने भी डुबकी लगाई गंगा हाँ, ये गंगा में डुबकी लगाई है। बाबा जी की टीका वीका भी लगाए हुए अपना इधर इधर मुंह करो, इधर मुंह करो. So you can see in the visuals also, Maya has also performed the rituals here. He is putting the tika also. Very interesting visuals, you know, very interesting things to see here at the Mahakumbh 2025. Now we will be hopping across the Kalpvasis, where they are living, how they are living. So let me go inside where the Kalpvasis are performing their rituals or are there. So now we will be going inside to talk about what rituals are they performing. नमस्ते, क्या नाम है आपका? पंडित गोपाल पांडे, काशी से चलकर जो है प्रयागराज तीर्थ में जो है श्री महंत धर्मेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में हमारे जो है सभी भक्तजन कल्पवास के लिए जो है यहाँ उपस्थित हैं भगवान के अर्चन बंदन के लिए। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदाम पहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शौर्य शशांक वहिनी नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय रिपुरनुजीत सुजस सुरगावतु सीता सहित अनुज प्रभुआवतु रहा एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। हमारे प्रभु हनुमंत लाल जी से कह रहे हैं कि रहा एक दिन अवधि अधारा। ऐ हनुमान, अगर तुम नहीं जाते हो संदेश लेकर भरत जी के यहाँ तो भरत प्राण त्याग देंगे। तो हनुमान जी भरत जी के यहाँ पहुँचे और संदेशा वहाँ दिए। सुनाने के बाद भगवान वहाँ से जो है लंका से जब चले हैं तो इस त्रिवेणी में संगम पर आकर प्रयागराज में जो है माँ जानकी और भैया लखन के साथ जो है अपने तीर्थ यात्रा में स्नान किए और पितरों का यहीं तर्पण किए। तर्पण करने के बाद तब वो यहाँ से प्रस्थान किए अयोध्या के लिए। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा सुता भगवती परमेश्वरी योगिनी वंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायनी गिरिसुता कुर्वन्तु वो मंगलम्। माँ भगवती जगदम्बा के जो है चरणों में जो है उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे चरणों में आशा की चढ़ाने पुष्प आया हूँ, करो स्वीकार यह माला तेरे दर बार लाया हूँ। तुम ही माता पिता बंधु विधाता दीन दुखियों की तेरे चरणों में कुछ अपना यहाँ पर याद लाया हूँ। तुम्हारे चरणों में कुछ अपना यहाँ फरियाद लाया हूँ। तुम्हारे जो
पुजारी हैं भला वे क्यों भिखारी हैं, दयामयी तू दया कर बहुत दे, बढ़िया गाते हैं और जिस तरीके से तू सुनिए सुनिए दया कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। spirituality and also you can see the enthusiasm in the devotion and these devotees have here. गोपाल जी, हम समझना चाहेंगे आपके जो कल्पवास जो आप कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप बताएं कि किस तरीके से आपकी दिनचर्या जो है वो रहती है, क्या कुछ आप लोग करते हैं पूरे दिन में, शॉर्ट में रखिएगा। सुबह जो है प्रातः काल जो है संध्या गायत्री हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है भगवान का जो है अपना अर्चन वंदन करते हैं गायत्री पूजन के बाद।